पाकिस्तानी न्यूज ये चल रही है कि पिच में केमिकल्स डाले गए मसाला चाट मसाला वगैरह छिड़का हुआ है ताकि चटकते नहीं। देखो काफी लोग कह रहे हैं चेपक जो ग्राउंड में ना इतना अच्छा पावर प्ले नहीं खेल सकते थे इसलिए केमिकल्स डाले हैं भाई। अबे भाई बहुत अच्छे केमिकल्स डाले। अच्छा, अब चलो सब छोड़ो। हाँ। चलो पिच में क्या है केमिकल्स डाले ये बॉल तो गए। फुल टॉस थी, ये बॉल तो पिच पे लगी नहीं, ये बॉल तो डायरेक्ट बल्ले पे अच्छा लगी। कैसे खेल रहे हैं यार ये बताओ ना। आप देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि ठीक है आप मतलब बोल सकते हो क्योंकि आप इस वजह से बात बोल रहे हो क्योंकि इंडिया भी 2 दिन पहले जो खतरनाक वाला हारा है ना उसमें तो बल्ले ही नहीं उठ रहे थे इनके और आज इतना अच्छा। अगर आप शिव भगवान के सच्चे भक्ति हो तो सब्सक्राइब करो। जय महाकाल। अभिषेक शर्मा चल पड़े, 50 रन किए उन्होंने, काफी तेज किए। ये ना हो हमारे ऊपर पड़ जाइए कि अच्छा खासा स्लॉगर था, आउट हो जाता था आपने। ड्यू का इंडिया में केमिकल स्प्रे यूज किया जा रहा है। ड्यू को किसी मैच में ड्यू का इफेक्ट आ ही नहीं रहा। ये तो मेरी बात बातें थी। सुने, मेरी बात सुने। उस स्प्रे से एक हद तक इफेक्ट होता है, मुकम्मल तौर पे ड्यू खत्म नहीं होती है। नहीं 95% खत्म होता है। बट साहब बता रहे थे हम अपने गनी जो इंस्टीट्यूट में जो टूर्नामेंट करवाया था, कहते हम यूज करते थे 95% तक ड्यू नहीं आता। आपको सिखा के सही बैट्समैन कर दिया, अब हमारी मुसीबत, क्योंकि हम तो बेहतर होंगे नहीं। एक तो उसके लिए अच्छा है कि वो फॉर्म में आया और बड़े राइट टाइम पे आया क्योंकि आगे भी उनका बड़ा क्रूशल मैच है, डू एंड डाई वाला मैच है। लेकिन अगर आप आज उनकी अगर बैटिंग देखें ना, आज उन्होंने थोड़ा सा ना वेट किया बॉल का। वेट आज इधर भी शॉट लग रहे थे, उनके सामने भी लग रहे थे, इधर भी लग रहे थे। इवन ड्यूरिंग मैच रवि शास्त्री भी कह रहे थे कि आज ये बड़ा बैलेंस रहा है और बॉल को टाइम करने की कोशिश करें, ना कि हर बॉल जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने वीडियो भी दिखाई कि उन्होंने एक दिन पहले जो प्रैक्टिस किया है कि लाइन में आके सीधा खेल रहे हैं, कवर में पंच कर रहे हैं। तो देखिए जो भी है इस एज में अगर उसको इतना जल्दी समझ आ जाएगा कि नहीं यार इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, आहिस्ता आहिस्ता करनी, तो ये एक अच्छी बात है और उसके लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान में बातें बनना शुरू हो गई है पाकिस्तान में तो भाई 2023 के वर्ल्ड कप में भी हम बोल रहे थे ये होगा, लेकिन देखते भी क्या होता है। ये खैर कंट्रोवर्सी है या ये न्यूज है या ये सच्चाई है, इसमें क्या है। हमारे जब तक अभिषेक शर्मा अनलॉक नहीं हुआ था, अभिषेक शर्मा आपको पता है आमिर के मुंह से निकली बात अभी तक प्रूफ साबित हो रही थी कि यार ये कहीं ना कहीं कब तक ये स्लॉगर ही रहेगा। मगर आज कम से कम दमखम मिला उनको पांव पे, जहां वो बॉल चाहते हैं वहां बॉल भी मिली उनको। आपने देखा होगा बाहर निकलते हुए बॉल को उन्होंने सिंगल के लिए ट्राई किया, उड़ता हुआ मारने की कोशिश नहीं की, फील्डर पीछे लिया हुआ। 80 रन मार गए यार संजू के आउट होने के बाद अभिषेक और ईशान किशन। तो ये जो मोमेंटम था इंडिया को आज मिल गया। पाकिस्तान में खैर लोग जो है वो इस टाइम के ऊपर पागल हो चुके हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जय शाह की चाल है। देखो ये जय शाह ने चाल चली, पहले हम पूरे पाकिस्तानियों को उम्मीद दिलाई कि जी इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा सेमीफाइनल के लिए, इंडिया ऑलमोस्ट आउट, इंडिया ये इंडिया वो। ये जय शाह की चाल है। उसने कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है और ये मैच फिक्स था जिसकी वजह से इंडिया क्वालिफाई कर गया, वरना ऐसा होता नहीं है भाईजान। इतने रन से कोई टीम कैसे जीत सकती? भाई आप देखो ना, जिनसे रन नहीं हो रहे थे, अभिषेक ने 50 कर दिया, तिलक ने अच्छा स्कोर कर दिया, पांड्या तो नो डाउट वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर है। सबने अपने प्लेयर्स जो है अपने खाने टिक कर दिए। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये क्रिकेट रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इंडिया कैंप में तो आज जश्न होंगे, आईसीसी के में भी, क्योंकि वो भी चाह रहा था कि यार ये इंडिया इनफैक्ट आईसीसी के कैंप में होंगे। ऑब्वियसली आईसीसी के कैंप में होंगे तो बीसीसीआई में तो होंगे ही होंगे। क्योंकि शोएब भाई मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, पाकिस्तान भारत दोनों का वर्ल्ड कप में बना रहना आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए बहुत बेहतर है। आई विश के पाकिस्तान भी कहीं से रास्ता बन पाए। मैं कोच हूं तो मेरे लिए अभिषेक का पहले 2 बॉलों में या 3 बॉलों में आउट हो जाना कोई इतना बड़ा मसला मुझे नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 20 बॉल खेल के 10 करे, 12 करे, फिर मैं सोचूंगा यार दिस समथिंग रॉन्ग। सो आई थिंक दे बैक द इंटेंट ऑफ अभिषेक शर्मा and the way he batted today, it shows the confidence. It must have given a great confidence to the management back in the dugout कि मैं वही अभिषेक हूं जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। पूरी क्रिकेट खेलते हैं जब आप मैचेस नहीं जीतते हैं, जब आप मेहनत नहीं करते हैं और जब आप उसी पुराने तर्ज की T20 क्रिकेट खेलते हैं तो तब आपके साथ यही होता है सर। कि मैं इंडिया के जो मैचेस होते हैं ना उसके ऊपर वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता, लेकिन ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि काफी लोग ये समझ रहे हैं शायद जो इंडिया की टीम है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। क्लियर एक चांसेस हो गए हैं इंडिया के सेमीफाइनल में आने के, क्योंकि इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया आज, बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया। इंडिया सेमीफाइनल की तरफ अब तेजी से जा चुका है एंड आई वांट टू से जिम्बाब्वे आई एम डिसअपॉइंटेड। यहाँ पे सिर्फ जय शाह ही पहुंचा सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान को, जो मुझे सूरत हाल लग रही है ना। अब क्रिकेट एक बिजनेस है, इस बात को समझ जाएं। इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान में यकीनन बर्नॉल की डिमांड में इजाफा हो चुका है और जो बर्नॉल यहाँ पर 300 रुपए की आती थी अब उसकी कीमत 900 रुपए कर दी गई है। रोक भाई आप बताइए कि अब इंडिया ने आज ऐसे खेला कि जैसे उन्होंने इंटेंट दिखा दी कि भाई आमिर को गलत साबित करेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, रन रेट भी बेहतर कर लिया उन्होंने आज। आपको लगता है कि अब इंडिया के चांसेस हैं?
बिल्कुल इंडिया की क्लियर चांसेस बन गया, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा खेले। दूसरा एक अच्छी चेंज उन्होंने की है कि संजू सैमसन, जिम्बाब्वे ने, आप बड़ी इनसाइड आपके पास, जिम्बाब्वे ने बैटिंग क्यों नहीं की टॉस जीत के? देखिए उन्हें अंदाजा था कि वो अपनी बॉलिंग से इंडिया को ना कम रन पे रोक लेंगे, तो हम लोग बाद में बैटिंग कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये अंदाजा तेज कहाँ कर से आया लेंगे। उन्हें? ये अंदाजा कहाँ से आया? ये अंदाजा कहाँ से आया उन्हें? आपको नहीं अंदाजा है जिम्बाब्वे की बैटिंग बुरी है, बॉलिंग बुरी है? हाँ जी, नहीं नहीं, उन्हें पता था, उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे रोक लेकिन लेंगे, बाद में वो on- निकलना on serious रजा note- में ला के रन कर लेगा, on serious मतलब note- कोई 180 170 पे रोक देंगे। अच्छा, ऑन सीरियस नोट, ये एक ही चांस था जिम्बाब्वे के पास। कल भी हमने शो में बात की थी, आज जो मैंने मुल्सन भाई ने प्री शो भी किया था उसमें यही बात की थी कि एक ही पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी यही थी जिम्बाब्वे के पास कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करता। यही गलती कल श्रीलंका ने की, टॉस जीत के उनको बैटिंग दी। जब आप कंपैरेटिवली अपनी जो स्ट्रॉन्ग साइड होती है उसकी स्ट्रेंथ पे उसको खिलाते हैं तो फिर आपका यही हाल होगा जो हुआ है। वो ड्यू का सोचते हैं ना कि फिर ड्यू फैक्टर होगा तो बाद में आपके लिए मुश्किल हो ड्यू का जाएगी। इंडिया में केमिकल स्प्रे यूज किया जा रहा है, ड्यू को किसी मैच में ड्यू का इफेक्ट आ ही नहीं रहा। ये तो मेरी बात बातें थी। सुने, मेरी बात सुने, उस स्प्रे से एक हद तक इफेक्ट होता है, मुकम्मल तौर पे ड्यू खत्म नहीं होती है। नहीं 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 90-95% खत्म होता है। बट साहब बता रहे थे, हम अपने गनी जो इंस्टीट्यूट में जो टूर्नामेंट करवाया था, कहते हम यूज करते थे 90-95% तक ड्यू नहीं आती थी। अगर वो एक लोकल लेवल पे हो रहा है, ये तो आईसीसी का इवेंट था, उधर तो आपका टॉप नॉच किस्म का वो सारी फैसिलिटीज होंगी ना, तो इसलिए ये तो बड़ी एक बात थी कि उन्होंने ये डिसीजन किया। और इंडिया के जो रिकॉर्ड, ये डिसीजन ना पहले पाकिस्तान ने किया, फिर 2 दफा श्रीलंका ने किया, फिर ये कंटिन्यूस ही ऐसे डिसीजन आ रहे हैं और मुझे नहीं समझ आई इस पूरे टूर्नामेंट में कि ये बाद में खेलने वाली फिलॉसफी क्या थी। मतलब श्रीलंका अपने मुल्क में कहा था कि एक चांस है जिम्बाब्वे के पास कि वो टॉस जीत के किसी तरह 160-70 करे और फिर आप इंडिया को ट्रबल में ला सकते हैं, क्योंकि इंडिया आप इतने चांस दे क्यों रहे थे, आप इतना ट्रबल में लाना चाह क्यों रहे थे? क्योंकि अंदर से आपका यही दिल था कि इंडिया हारे, लेकिन इंडिया जीत गया। रियलिटी बताना। अब आप उनका मतलब इरफान भाई ये है, मैं आपको ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਂ ਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੋ। यार मैं मौसम भाई रियलिटी दस रहा थी, ਤੁਹਾਨੂੰ रियलिटी नहीं पसंद आ रही, मैं की करा दे रियलिटी वाली क्या बात है? जिम्बाब्वे क्या कर लेता, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते? पहले बैटिंग करता, क्या कर लेना था उन्होंने? 160-70 करता, फिर मैं आपसे इस चीज का आंसर जरूर देता। फिर क्या होना था? चलो 160 उधर 250 हो गया, 250 187 केस कर रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्यों है ऐसी? क्या हुआ है? क्यों है? जब 187 साउथ अफ्रीका के गेस चेस कर रहे थे तो क्या हुआ था भाई? वो साउथ अफ्रीका की टीम थी, ये जिम्बाब्वे की टीम है, टीयर 2 की टीम है। इसने ऑस्ट्रेलिया को 130 टीम में फर्क है कि नहीं है? को खिलाया कि क्या वजह क्या है कि इंडिया जो है वो नहीं पहुंच सकती सेमीफाइनल के अंदर? ऐसी ब्लंट स्टेटमेंट दे देना बैठकर क्या? चलो वो तो समझ में आया था मुझे अभिषेक शर्मा का, तुमने कहा कि यार अगर आप वहां एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर ले लें तो अभिषेक शर्मा की वीकनेस वो है। आज उसने अपनी वीकनेस पे भी छक्के मारे, फील्डर भी था वहां पे। अब ये कहो कि बाउंड्री छोटी थी, ये मत कह देना कि बाउंड्री छोटी थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार कम से कम ये पता चले कि यार आप बोलोगे नहीं पहुंचेगी तो उसकी कोई रीजन होना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि यार टेस्ट क्रिकेट को ये सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए अपना। बिल्कुल सही सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए। कभी वीडियो गेम में क्रिकेट खेली आपने? हाँ, ये चीज, ये वीडियो गेम खेला था आज। हर बंदा जोर से मार रहा था, हर बंदा जोर से मार रहा था। लोग वो पाकिस्तानी जो कि इंडिया को बाहर करवाने का सोच रहे थे, ये कह के कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देगा, क्योंकि उनकी सपोर्ट सारी चली गई थी वेस्ट इंडीज के साथ, नहुसत भी लेके चले गए थे हमारे। लेकिन खैर वेस्ट इंडीज के साथ मैच होगा और वेस्ट इंडीज भी जो है वो हार जाएगा। इंडिया अब सेमीफाइनल में तो बैठा हुआ है, मोस्ट ऑफ जहां से मैं देख रहा हूँ फाइनल के अंदर भी बैठे रहे। बर्नौल का है भैंस, बर्नौल लेकर वैसलीन से काम चलेगा, ठीक है? यही लगाओ, पिछवाड़े पे लगाओ जल्दी। यहां पर ऐसी ही हालत है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने जिस सिनेरियो से कमबैक करके और ऑलमोस्ट क्वालिफाई किया है, और हमारे पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर इतनी बर्नौल की डिमांड बढ़ गई है। मैं आपको मजाक के अलावा सीरियस बता रहा हूं, खासतौर पे मोहम्मद आमिर, अभिषेक स्लॉगर है जी, अभिषेक ने सिर्फ स्लॉगिंग सीखी है। और खुदा का वास्ता एक स्लॉगर हमें भी दे दो इंडिया वालों, अगर इस तरह के स्लॉगर तुम्हारे यहाँ होते, क्योंकि स्लॉगर हमने भी रखे थे, आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान ने भी बड़े स्लॉगर रखे, लेकिन ऐसा स्लॉगर नहीं रखा जो सामने वाली टीम का जीना नहीं, उनका मरना भी हराम कर दे, क्योंकि मरने के बाद भी वो टीम तड़पती है जिसके खिलाफ अभिषेक चलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया ने यहां पर अपने आप को
क्रिकेट का भगवान ही एक तरीके से समझ लो कि साबित कर दिया है। मैं इंडियन जबान में अगर बात करूं, पाकिस्तान में खैर लोग जो है वो इस टाइम के ऊपर पागल हो चुके हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जय शाह की चाल है। देखो ये जय शाह ने चाल चली, पहले हम पूरे पाकिस्तानियों को उम्मीद दिलाई कि जी इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा सेमीफाइनल के लिए, इंडिया ऑलमोस्ट आउट, इंडिया ये इंडिया वो। ये जय शाह की चाल है, उसने कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है और ये मैच फिक्स था जिसकी वजह से इंडिया क्वालिफाई कर गया, वरना ऐसा होता नहीं है भाईजान। इतने रन से कोई टीम कैसे जीत सकती है? इवन इतने रन कैसे बना सकते हैं? 256 बनाए इंडिया ने। और तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं कोई पागल वागल हो गया, एक्चुअली थोड़ा बहुत हो गया हूं, क्योंकि यहां पर मसला बहुत खराब हो गया। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान मतलब इंडिया की जीत से पाकिस्तान में मसला बहुत खराब हो चुका है। इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान में यकीनन बर्नौल की डिमांड में इजाफा हो चुका है, और जो बर्नौल यहां पर 300 रुपए की आती थी अब उसकी कीमत 900 रुपए कर दी गई है। और 2-3 डब्बियां मैंने अपने लिए भी मंगाई हैं, क्योंकि मुझे भी बड़ी सख्त जरूरत है इस चीज की। क्योंकि सिनेरियो ऐसा बना था कि इंडिया जो है वो कह रहा था कि यार बस वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हराए, और ये जो माइनस नेट रन रेट वाला मामला है ना, नेट रन रेट याद रहे इंडिया का 3.800 था। ऐसा नेट रन रेट के टीम को 3 दफा बैटिंग दे दो तब भी वो नेट रन रेट को कवर करने में नाकाम रहे। इंडिया ने एक ही इनिंग के अंदर, एक ही मैच के अंदर सारे नेट रन रेट की मां बहन करके सब कुछ बराबर कर दिया। बोला ले भैंस के डंग, हम तो वेस्ट इंडीज खाली हार जाए बाकी हम खुद देख लेंगे। लिटरली ऐसा ही जज्बा था उनका, और वेस्ट इंडीज हारा। आज के मैच में वो बेचारा एडन मार्करम बोल रहा था ये लोग कौन है, ये लोग कौन है जिनसे मैं अनजान हूं और ये मुझे अपना भगवान, जैसे वो बाहुबली में नहीं बोलता। आज पूरा इंडिया बाय द वे साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा था और साउथ अफ्रीका जीता है। एक तो इनकी किस्मत भी ऐसी है, ऊपर से हम पाकिस्तान मनहूस जिसको हम सपोर्ट करते हैं वो टीम का बेड़ा गर्क होता है, वही टीम हारती है। अब ये जो मैच आप लोग देखोगे न्यूजीलैंड और मतलब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाला, इसमें पूरा पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ खड़ा है कि जी इंग्लैंड जीत जाए और न्यूजीलैंड हार जाए। लिख के लेना, किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि ये न्यूजीलैंड को हरा ले। मैं कहता हूं इंग्लैंड 500 रन भी बनाएगा ना, न्यूजीलैंड चेयर कर जाएगा। अबे हम हैं ही मनूस, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम भी है ही मनूस। हम जिसको सपोर्ट करते हैं वो टीम बेचारी बर्बाद होती है। हमने यहाँ पर आज पूरा दिन हमने जो है वो समझ लो कि हमने ये दुआएं की कि या अल्लाह देखो हम तो डूबे हैं सनम, इनको भी ले डूबेंगे, या अल्लाह बस एक तरीके से कोशिश कर ले कि इंडिया जो है वो हार जाए और वेस्ट इंडीज भी हार जाए और इंडिया बाहर हो जाए, वेस्ट इंडीज अंदर हो जाए। हम ये बात इंडिया ऑल्सो वन कन्विंसिंगली आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स। अभिषेक शर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म थे हफीज, लेकिन उनको भी बैक किया गया और उनकी क्वालिटी का आपको पता ही है, सबको पता ही है। आज उन्होंने फिर से परफॉर्मेंस दी और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। देखें वो अच्छे प्लेयर तो हैं, उन्होंने जो 3 मैच में जिसमें 0 की बात की जाती है कि जो 0 पे आउट हो गए, मैंने पहले भी बोला था कि उनके 0 पे आउट होने में वो इंटेंट मौजूद है जिसकी वजह से वो खेल रहे हैं। नहीं है तो मुझे लगता है कि उनके इंटेंट को उन्होंने खुद बैक किया, उनकी टीम ने बैक किया और आज उन्होंने वो डिस्प्ले किया जो अभिषेक शर्मा के साथ मुझे। लेकिन जो पार्टनरशिप अच्छी मिली इनको, स्ट्रेंथ मिल गया नीचे, और आफ्टर गुड स्टार्ट वो थी हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप जो इन्होंने की थी तिलक वर्मा के साथ, जो आज 5 पे 84 रन की पार्टनरशिप थी। इट वर्कड फॉर देम दिस चेंज, क्योंकि आज इनका जो मेन फोकस था जीतना तो था ही था, बड़े मार्जिन से नेट रन के ऊपर, इसलिए उन्होंने सारा कुछ किया। बाकी एक पॉइंट ये है कि अक्षर पटेल को पिछले मैच में नहीं खिलाना, आई थिंक वो गलती कर गए। आप जब सुपर 8 में आ जाते हैं तो आप इस तरह की सोच नहीं रखते कि मैं किसी को बचा के रखूं आगे जाके फिर उसको फिर दोबारा लेके आ जाऊं, ऐसा नहीं है। हार्दिक पांड्या adds so much balance to this side. I mean, हम हमेशा बात करते हैं having a complete all-rounder who can bat, who can bowl 4 overs as well if required, and वो दोनों में ही डिलीवर करते हैं। आज उन्होंने 50 की 23 बॉल्स में, और पार्टनरशिप जो उनकी एंड वाली थी, आई मीन वो देखने वाली है कि किस तरह से वो जब भी टीम को जरूरत पड़ी है, जब भी टीम को जरूरत पड़ी है इंडिया को, ही हैज ऑलवेज डिलीवर्ड। कि हार्दिक पांडे कंप्लीट ऑलराउंडर हैं, उसको अगर नंबर 5 पे या 6 पे आप बैटिंग के लिए भेजते हो तो वो आराम से सुकून से आके, वो जितना बड़ा प्रेशर होता है वो उसको एंजॉय करता है। काम है आपने उसको पता है कि मेरी एबिलिटी क्या है, उसको बैक करता है, अपने स्ट्रेंथ को उसका पता है कि मैं अगर मेरा एक आध ओवर रन ना भी करूँ तो मैं उसको बाद में कवर कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये इंडिया को बड़े वो फ़ायदा देता है हार्दिक पांडे, स्पेशली बैटिंग में, फिर जिस तरह वो पावर प्ले में उसको यूज़ करता है। तो आई थिंक ये इनको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और इंडिया ने तो उनका पोस्टमार्टम कर दिया था, बोलने का छोड़ा ही नहीं था यार। जितने बल्लेबाज से तुमने बताया कि आज 2 तब्दीलियों के साथ इंडिया खेला, अक्षर पटेल को आज उन्होंने इन किया, मगर ये कि एक 256 रन यार कम थोड़ी होते हैं। आज तो बिल्कुल ही आईसीसी ने ऐसा लग रहा था कि ऐसा ट्रैक दे दिया कि जिसके बाद छक्के हैं वो मारे। आज इंडिया ने छक्के मारे, 17 छक्के मार के गए यार वो, तो उन्होंने पुरानी खार भी निकाली, सारे बल्लेबाज चला दिया के लिए। और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग पहले ये बात कर रहे हैं कि श्रीलंका के जो इंडिया जो है उनको सेमीफाइनल में नजर नहीं आ रही है। लेकिन साथ साथ अब बात करें कुछ पाकिस्तान क्रिकेट, कौन लोग हैं, कौन कहते हैं इंडिया फाइनल में सेमीफाइनल में नजर नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आया कौन। मोहम्मद आमिर ने ये बात कही है और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यार इंडिया जो है सेमीफाइनल में नजर नहीं आ रही है।
अली यार मोहम्मद आमिर ने बताया था कि इंडिया 17 छक्के मारेगा, मतलब ये तो तुक्का है यार। 6 बातें आप दिन में करें, कोई एक बात नहीं यार। मैं एक बात मैं ये कह रहा हूँ, जिसको ये नहीं पता कि क्रीज कहां पर है उसको क्या पता। अली टेस्ट क्रिकेटर हो तुम, अगर किसी चैनल के ऊपर बैठे हो तो कम से कम ये तो सोचो ना कि यार फेंकने वाली बात तुमको जोची हो, टैरेट कार्ड रीडर हो, कोई आसमानी मखलूक हो, मतलब ऐसा है क्या भाई तुम्हारे पास? जवाब दीजिए उससे, क्या नहीं बुरा मानने की जरूरत है? नहीं मैं बुरा इसलिए मैं बुरा ये नहीं मार रहा, कम से कम लॉजिकली तो बताओ ना यार। कमबैक फॉर इंडिया। एक मैच में जरा घबरा गए थे सबको लगा था कि ये होम टीम डिफेंडिंग चैंपियन, इसका आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने भी पूरा फायदा उठाया कमजोर ऑपोजिशन का, जिम्बाब्वे को उड़ा के फेंक दिया। इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर भी बन गया है, जो कि बनाया इंडिया ने 256। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप जितने बैटर्स ने बैटिंग की 150 प्लस प्रैक्टिस मैच था इंडिया के लिए। सीधी सी बात है, बात वही है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया होती आज चाहे जिम्बाब्वे होती, ऑस्ट्रेलिया ने फिट अपना ऑस्ट्रेलिया का भी फिट ऐसे ही लगना था। चाहे पहले बारी भी ले लेते तो फार बेटर टीम थी इंडिया की, और उन्होंने स्ट्रांगली कमबैक करना ही करना था। ये गलती तो की है सिकंदर रजा ने। तो अच्छा मैच रहा, जैसा एक्सपेक्ट करे थे उससे ज्यादा अच्छा खेल गई, उससे ज्यादा ही अच्छा हुआ। ओनली 26 डॉट बॉल्स बाय इंडिया, लोएस्ट इन T20 वर्ल्ड कप। सिर्फ ईशान किशन ने पहली बॉल आराम से खेली और संजू ने, बाकी दूसरी बॉल पे उन्होंने शुरू करा। वो सिर्फ गुस्सा निकाल रहे थे साउथ अफ्रीका की बॉलिंग का। हार्दिक पांड्या की क्या कमाल की बैटिंग, बासित भाई क्या जान है, क्या पावर है। नहीं यार, मुझे पांड्या का वो जो एटीट्यूड है ना, कि उसको आप बस काम बताओ वो करके दे, वो बड़ा पसंद है। मैं पता क्या नजीब, मैं बार मैं ना पांड्या का और फैन हो गया यार, लेकिन अपनी गेम के साथ वो जो सिंसियर रहा ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो चीज देख के मैं बड़ा खुश हुआ। ऐसे नहीं बड़े प्लेयर बनते, ऐसे नहीं सब कुछ बनता, ये चीजें करनी पड़ती हैं तो वो चीजें आपके पास आती हैं। हम लोग इसलिए नहीं जीत सकते ना, T10 खेलना नहीं आता हमें। ये तो इंडिया की जो फॉर्म है वो नजर इस पर से आ रही, क्योंकि ऊपर से अभिषेक शर्मा ने रन्स किए। यही चीज मिसिंग कर रही थी इंडिया की बैटिंग लाइनअप, कि जो सर्किल में जिस तरीके से वन साइड करता था ना अभिषेक शर्मा रन्स करके, उसके बाद बड़े रन्स करती थी इंडिया की टीम, तो वो आज हमें जो नजर आई है। लेकिन आज के मैच में उम्मीद यही थी कि इसी किस्म की मार लगेगी जिस तरह इंडिया ने आज मारा जिम्बाब्वे को। जाहिर सी बात है इंडिया और जिम्बाब्वे का कोई मुकाबला तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने 250 से ऊपर रन्स कर दिए। अभिषेक शर्मा की थोड़ी सी फॉर्म नजर आई, 50 रन की इनिंग खेली, लेकिन नीचे से आके जो रन्स किए, हार्दिक पांड्या ने 50 की इनिंग खेली, तिलक वर्मा ने आई थिंक 44 रन की इनिंग खेली। टफ टाइम हो सकता है इंडिया की बॉलिंग को अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज को आसानी से हरा देगी और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम अगर सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गई ना, तो वो फाइनल भी क्वालिफाई कर सकती है।